चलो, ये है आपका लेक्चर नंबर 27 ऑफ द फंक्शन चैप्टर। ठीक है, वी हैव फिनिश्ड 26 लेक्चर इन फंक्शन एंड वी आर द एंड ऑफ द टॉपिक। अभी आपका फंक्शनल इक्वेशन होगा। फंक्शनल इक्वेशन के बाद एक जो नेक्स्ट टॉपिक बचेगा वो है अपने पास इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, एंड आई होप कि दैट विल बी द लास्ट टॉपिक। उसके बाद अपन थोड़ा एडिशनल टॉपिक में अपन ग्राफ पढ़ लेंगे और फिर फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, फिर रिलेशन पढ़ेंगे, है ना। रिलेशन इज़ अनदर चैप्टर कह सकते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन दोनों अलग अलग अपन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन पिछले क्लास में आपको याद होगा हम लोग फंक्शनल इक्वेशन पर डिस्कशन कर रहे थे, और आज के क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि फंक्शनल इक्वेशन का अपन क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। आज दो ही टाइप का क्वेश्चन करेंगे, है ना, दो टाइप्स का, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन अपने पास बहुत सारा है, तो कुछ क्वेश्चंस उसमें अगर अपने पास टाइम कम रहा तो होमवर्क हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन से भी क्लास में कर लेंगे। बट समझना पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न समझना। आपको फंक्शनल इक्वेशन पिछले क्लास में जो जो हम बताए थे, ठीक है, चलो एक एक करके मेरे को बताओ। सबसे पहले बताओ सुवर्णा, तुम बताओ पहला फंक्शनल इक्वेशन बताओ जो बताए थे हम। क्या था इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो था? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, यही था ना। हाँ, इस केस में फंक्शन क्या मानते हैं हम लोग? ए टू द पावर एक्स। ठीक है, वेरी गुड। एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। ठीक है, सेकेंड। आशी बताओ सेकेंड इक्वेशन, जल्दी बोलो। f of x plus f of y is equal to f of x into y. एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये बोलना चाह रही है क्या? ओके, चलो। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू वाई। ये कौन सा इक्वेशन है, किस फंक्शन का है ये? एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा लॉग ई बेस एक्स। हमेशा फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है कि हम लोग क्वेश्चन अपने पास क्या है, जिस बेस पर आएगा उसी बेस पे लेंगे। चलो नेक्स्ट है, थर्ड नंबर बताओ अंजलि शर्मा। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स, इस केस में फंक्शन क्या रहेगा अपना? वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन फाइनल। चलो आदित्य तुम बताओ, आदित्य वन, फोर्थ इक्वेशन बताओ। Sir, f of x into y equals to f of x into f of y. उसका स्टैंडर्ड फंक्शन होगा lambda x. ये था ना, इसमें हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। हाँ, देखो और तुम लोग एक चीज़ और समझो, पांचवा इक्वेशन एक और ऐड कर रहे हैं, है ना, ध्यान रखना इसको। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, जस्ट सिमिलर ऑफ दिस वन। देखो इनटू है तो इनटू है, प्लस है तो प्लस है। इस केस में भी आपको जो फंक्शन एज्यूम करना है, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। एंड प्लीज़ डोंट टेक इट इन लाइट, आप इसको लाइटली मत लेना। ये बहुत बार यूज़ हुआ है फंक्शनल इक्वेशन के चैप्टर में। ठीक है, तो ये पांचवा नंबर है जो आपको इसको ऐड करना है आपके नोट्स में। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, इफ इट विल बी देयर देन इट विल बी ट्रीटेड एज सिमिलर टू दिस कंडीशन। एंड दोनों ही केस में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स हम लोग एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इसको मेंशन कर लेना कॉपी में। चलो अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पैटर्न आप समझ ही गए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन ट्राई करो सॉल्व करने का।
आपको आइडिया लग रहा है इसमें कौन सा फंक्शन सेलेक्ट होगा? फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू एक्स। अब उस केस में देखो यहाँ पे एफ ऑफ वन का जो वैल्यू है वो वन दिया हुआ है, तो इसका मतलब एफ ऑफ वन इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वन एंड विच इज इक्वल टू वन, मतलब लैम्डा का वैल्यू वन आ गया। उस हिसाब से अपने पास एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिर्फ लैम्डा। ठीक है, सॉरी लैम्डा तो वन हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा इंटू वन मतलब वन इंटू एक्स, तो एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स आ गया। तो सोचो अगर एफ एक्स का वैल्यू अगर एक्स आ गया, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या डिस्कशन हो रहा है, एफ ऑफ लैम्डा प्लस एक्स का डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे, एफ ऑफ लैम्डा प्लस एक्स। तो एफ ऑफ लैम्डा प्लस एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, देखो एक्स के जगह पे रिप्लेस कर दो लैम्डा प्लस एक्स, तो यहाँ भी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस एक्स आ जाएगा। बस ये है ना, ये चीज़ के लिए हम लोग एफ एक्स निकालते हैं। अब यहाँ पे जो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे लिखो, एफ ऑफ लैम्डा प्लस एक्स को रिप्लेस करेंगे किससे, लैम्डा प्लस एक्स के साथ, तो ये हो गया लैम्डा प्लस एक्स। बाहर में सिग्मा लगा हुआ है, यहाँ के इज इक्वल टू वन लगा है और यहाँ हो जाएगा 2022। और ये कह रहा है कि इसका वैल्यू 2022 की स्क्वायर से लेस है। ठीक है, अब एक बात समझो, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो लैम्डा प्लस एक्स लिखा है, ठीक है, और के का वैल्यू जो है ना 2022 से लेके, सो ये एक्स नहीं है ना, के है। यहाँ पे लैम्डा प्लस के लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे एक्स क्यों लिख दिए, यहाँ पे के होगा लैम्डा प्लस के, तो यहाँ लैम्डा प्लस के हो जाएगा। सो दिस इज नॉट एक्स, दिस इज योर के, दिस इज के। ठीक है, और लैम्डा प्लस के में अब जो सिग्मा है ना, देखो सिग्मा में के का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो लैम्डा का वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है, तो लैम्डा को बाहर रखो, सिग्मा के अंदर क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू वन से लेके 2022 तक, और प्लस सिग्मा के अंदर कौन रहेगा, के इज इक्वल टू वन से स्टार्ट हो रहा है एंड दिस इज अप टू 2022। इसका वैल्यू कह रहा है कि 2022 का स्क्वायर से लेस है वैल्यू इसका। अब बताओ यहाँ कुछ नहीं है तो वन है, वन 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 कितने बार ऐड करना है, 2022 बार। तो सोचो अगर वन को हम लोग दो बार ऐड करते हैं तो टू आ जाता है, वन को तीन बार ऐड करेंगे तो थ्री आ जाएगा। तो एज सिमिलर अगर वन 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 को हम लोग अगर 2022 बार ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2022। सो दिस इज 2022 टाइम्स लैम्डा बाहर था जो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ देखो के का वैल्यू वन पुट करेंगे, फिर के का वैल्यू टू पुट करेंगे, फिर थ्री पुट करेंगे, ऐसे करके लास्ट वैल्यू 2022 तक जाएगा ये, ऐसा। एंड दिस इज है ना, यहाँ से ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 2022 की पावर टू। ठीक है, ये 2022 की पावर कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। अब देखो ये है तुम्हारा 2022 2022 लैम्डा प्लस, इसको वन से लेके 2022 तक जोड़ेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, है ना, ये फॉर्मूला होता है सिग्मा, सिग्मा एन का, है ना, याद होगा आपको, सिग्मा एन नहीं सिग्मा के बोलते हैं उसको हम लोग, है ना। तो ये पता होगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2022 इंटू 2023 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई, है ना, नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पे टू, और ये कह रहा है कि इसका वैल्यू 2022 के स्क्वायर से कम है। ठीक है, अभी मेरे को ये दिख रहा है कि 2022 जो है ना ये कॉमन निकल रहा है, तो 2022 को आप कॉमन निकाल लो ताकि कैंसिल आउट कर पाए हम। अंदर क्या बचेगा, लैम्डा प्लस यहाँ से बच गया 2023 और बाई टू लेस देन इक्वल टू, ये 2022 दो बार लिखा है, इसका स्क्वायर लिखा है, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, तो अपने पास क्या मिला, दिस इज टू लैम्डा प्लस 2023 और बाई टू लेस देन इक्वल टू 2022। एक तो कैंसिल हो गया ना यहाँ से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना। सो व्हेन इट विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो यहाँ से टू लैम्डा इज इक्वल टू डायरेक्टली लिखते हैं, दिस इज 4044 माइनस 2023, तो यहाँ से टू लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा वन, ये टू, ये ज़ीरो और ये टू। सो लैम्डा का वैल्यू जो होगा, अच्छा लेस देन चल रहा था ना, लेस देन, दिस इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 2021 और बाई दो। सो लैम्डा का वैल्यू कह रहा है कि 2021 मतलब ये कितना हो गया, 1011.5, सही क्या ना, 10.5 सॉरी, 1010.5, 1010.5।
ठीक है। अब बताओ लैम्डा का वैल्यू 1000 1010 पॉइंट कम से मतलब कम होना चाहिए इससे वैल्यू। एक चीज़ और बोला है कि लैम्डा जो है ना वो है लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। तो बताओ इससे कम सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू बताइए। दिस इज 1010। दिस इज द मैक्सिमम नेचुरल नंबर जो कि इससे कम होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर इज जस्ट लाइक अ काउंटिंग नंबर। सो योर फाइनल आंसर इज 1010। 1010। बोलो समझ में आया बात, रिस्पॉन्स करो। यस सर। गुड। लिखो नेक्स्ट, इसको करो। फंक्शन तो पता चल गया होगा। आदित्य फंक्शन समझ में आ गया तुमको? हाँ सर। कौन सा फंक्शन होगा बताओ। फिफ्थ वाला। कल तुम एक क्वेश्चन पूछी थी ना, लैम्डा। कल तुम एक क्वेश्चन पूछी थी मेरे से कि सर ऐसा क्वेश्चन आता है क्या डायरेक्टली, आ रहा है क्या? हाँ। नहीं, हाँ अभी नहीं। एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो ये हो गया लैम्डा इंटू एक्स, है ना। इसको देख करके ये मिला ना, ये तो पता चल गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स हो गया। अब यहाँ से हम लोग को लैम्डा पता करने के लिए देखो यहाँ पे वंस अगेन वही चीज़ दिया हुआ है, एफ ऑफ वन का वैल्यू दिया हुआ है 1/5। सो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा एक्स का वैल्यू 1 एंड दिस इज गिवन एज 1/5। मतलब यहाँ से पता चल गया कि लैम्डा का जो वैल्यू है वो 1/5 है। अगर लैम्डा का वैल्यू 1/5 है ना, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, x/5 हो गया, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू 1/5 आ गया। बट यहाँ पे बात देखो डिस्कशन किस में हो रहा है, एफ ऑफ एन का डिस्कशन हो रहा है। तो आप ना x को रिप्लेस कर दो एफ ऑफ एन से, तो ये कितना बन जाएगा, n/5 बन जाएगा। ठीक है, दिस इज एफ ऑफ एन। अब क्या करना है सुनो, अब आपको यहाँ पर ये करना है कि जैसे क्वेश्चन में बोला है वही काम करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है आपको लेके। सो लेट्स सी कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में। देखो एफ ऑफ एन का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, n/5 आ गया। सो जस्ट रिप्लेस इट, दिस इज n/5। ठीक है, हम एक काम करते हैं, जो 5 है ना बाहर कर दिया सिग्मा से, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है, n इज इक्वल टू 1 से लेके m तक जा रहा है। और यहाँ पर n हो गया, और नीचे में जो होगा ये हो जाएगा, दिस इज n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 हो गया ये। एंड दिस इज इक्वल टू 1/12 गिवन है। यहाँ से ये n कैंसिल हो गया, जो 1/5 है ये बाहर रखो, नीचे आ जाएगा 1/, ठीक है 1/, दिस इज n प्लस 1 n प्लस 2, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1/12। ये हो गया सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेके m तक। अब कुछ ऐसा किसी को याद आ रहा है इस तरीके का चीज़, कभी पढ़े हैं आप लोग? देखो थोड़ा बहुत दिमाग पे जोर लगाओ, ऐसा चीज़ आपको याद आएगा कि आप ये चीज़ कहाँ डिस्कशन किए हैं हम लोग इसको। शानवी याद है तुमको? सीक्वेंस सीरीज में। हाँ सीक्वेंस सीरीज में। देखो ये बताया था ना कि n+1 n+2 दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है, 1 का डिफरेंस है। तो ऊपर में लिख लो n+2 और माइनस यहाँ लिख लो n+1 और डिवाइडेड बाई, इसका शॉर्टकट भी बता रखे हैं आप लोगों को, एंड दिस इज n+1 और यहाँ पे n+2। 11 क्लास याद आया तुम लोग को अभी भी कि नहीं आया है बताओ? यस सर। सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेके m तक चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से ये दोनों जब सेपरेट होगा तो 1/5, देखो ये जब ये दोनों एक साथ है ना ये दोनों, तो इस पे भी आएगा इस पे भी आएगा, तो n+2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/n+1 और माइनस यहाँ आ जाएगा 1/n+2, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, सिग्मा अब यहाँ पे सिग्मा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे अंदर में है सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेके m तक, एंड दिस इज इक्वल टू 1/12। अब तुम यहाँ पे n का वैल्यू 1 2 बैठाते चलो और आपको वैल्यू मिलती जाएगा। देखो 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ आएगा 3,
सॉरी यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। फिर सिग्मा लगा है ना, तो एक बार n का वैल्यू 1 पुट करेंगे दोनों पे, फिर बीच में प्लस का साइन, तो ऐसे लिखेंगे इसको, है ना। देखो अपने पास वैल्यू आया ऐसा 1/5 सिग्मा 1/n+1 माइनस 1/n+2, n इज इक्वल टू 1 से लेके m तक, ठीक है, 1 से लेके कहाँ तक, m तक, और इसका वैल्यू कितना लिखा है 1/12। ये 5 को एक काम करो उधर भेज दो, है ना। 5 यहाँ रहेगा तो फिर ये कहाँ कहाँ इसको लेके कैरी करेंगे, रोने लगेगा ये। इस 5 को यहाँ भेज दो, 5/12 बन गया ये। अब ये n का वैल्यू 1 पुट करो, तो ये हो गया 1/2 माइनस 1/3, डन। फिर बीच में प्लस का साइन, फिर आप रखेंगे 2, तो हो जाएगा 1/3, देखो 2 रखेंगे ना यहाँ पे, और माइनस 1 ये बन जाएगा 4, प्लस ये हो गया 1/4 माइनस 1/5, एंड ये सो ऑन चलते रहेगा। लास्ट वैल्यू मिलेगा 1/m+1 माइनस 1/m+2, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 5/12 आ रहा है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इस ब्रैकेट का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन लगा है तो कोई लॉजिक नहीं बनता, इसको हटा दो, इस ब्रैकेट को भी हटा दो, ठीक है, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, ठीक है। इस ब्रैकेट का कोई जरूरत नहीं पड़ा अपने को, क्योंकि माइनस होता है तो ब्रैकेट का कोई मतलब समझ में आता है। अब आप क्या करो, अब आप देखो कि यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो 1/3 कैंसिल हो गया, प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5, सब कैंसिल हो जाएगा, ये पहले वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसको कैंसिल करने के लिए आगे कोई है ही नहीं, तो बच जाएगा वो। तो बचा कौन कौन, एक तो 1/2 बच गया, और माइनस 1/m+2 बच गया, इज इक्वल टू 5/12। इसके लिए आपको शॉर्टकट बता दिए थे ना ऐसा में, कि ऐसा जब भी आएगा ना तो बस पहला वाला वैल्यू पुट करो और लास्ट वाला वैल्यू पुट करो। देखो यहाँ पहला पुट करेंगे तो 1/2 आएगा, माइनस इसको पुट करेंगे तो 1/m+2 आएगा, तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, देखो 1/2 माइनस 1/m+2, इतना करना ही नहीं पड़ता मेरे को। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 माइनस 5/12 इज इक्वल टू हो गया 1/m+2, एलसीएम लेंगे तो हो गया 6 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 1/m+2, ये 1/12 बन गया। सो 1/m+2 इज इक्वल टू 1/12, इसका मतलब m+2 इज इक्वल टू 12, सो द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 10, m आ जाएगा 10, ठीक है। ऐसे करना था इसको, तो देख लो, बिना इसका तो काम होता नहीं ना, पहले तो ये काम करना पड़ता, उसके बाद ये फर्दर पार्ट है। आप ऐसे कह सकते हैं कि इधर पार्ट जो है ये फंक्शन का है, इधर वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सीक्वेंस सीरीज का मसाला मिक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिखो इसको, देखो बनेगा। देखो हम बताते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत आए। पहले तो ऑप्शन हटाते हैं ना, देख लो 2 3 4 6 ऑप्शन है ना, इसको स्पेस बनाते हैं थोड़ा सा। सो ये यहाँ से क्वेश्चन हटेगा और अपने के पास स्पेस बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, चलिए सुनिए। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें आपको बताओ कोई फंक्शन दिख रहा है, कोई क्लिक कर रहा है फंक्शन यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू है ना, ये 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई लिखा है। ये कोई भी फंक्शनल इक्वेशन नहीं है। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि सर इसको हटा दीजिए कोई फंक्शन मिल जाएगा, देखो तो कोई था फंक्शन ऐसा, फर्स्ट वाला है, लेकिन इसके आ जाने की वजह से अब वो फर्स्ट वाला नहीं कहलाएगा, है ना, वहाँ कुछ नहीं होना चाहिए था। तो फिर अब क्या करें सर, देखो कुछ नहीं करना है, सुनो। सबसे पहली बात, एफ ऑफ 1 का वैल्यू दिया हुआ है, तो तुम ना एक बात बताओ, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई कह रहा है, तो बताओ एफ ऑफ, यहाँ बात किसका हो रहा है, अल्फा प्लस के का, अल्फा प्लस के का बात हो रहा है। तो ये 2 टाइम्स, जहाँ एक्स है वहाँ एक्स है, तो अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, एफ ऑफ अल्फा हो गया, और ये बन जाएगा एफ ऑफ के,
ये हम लोग एफ ऑफ अल्फा प्लस के को रिप्लेस कर दिए इस तरीके से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तुम देखो क्वेश्चन में एफ ऑफ अल्फा प्लस के लिखा है, एफ ऑफ अल्फा प्लस के को हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज 2 टाइम्स एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ के लिखेंगे, बाहर में सिग्मा का साइन लगाएंगे, के इज इक्वल टू 1 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 10। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ ये पूरे टर्म में से कौन सा वाला टर्म ऐसा होगा जो सिग्मा से बाहर चला जाएगा। तो सिग्मा से बाहर जाने वाला कौन है, 2 और एफ ऑफ अल्फा, क्योंकि इसको के से कोई मतलब ही नहीं है, के से मतलब इसको है सिर्फ। तो 2 और एफ ऑफ अल्फा को सिग्मा से बाहर कर दो, सिग्मा के अंदर कौन फंसेगा, एफ ऑफ के, और ये के इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 10 तक। ओके, नाउ दिस इज 2 टाइम्स एफ ऑफ अल्फा इज ओके। अब के का वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो एफ ऑफ ये बन गया 1 प्लस एफ ऑफ 2, प्लस क्यों लिख रहे हैं सर, सिग्मा की वजह से, प्लस ये हो जाएगा एफ ऑफ 3 एंड दिस इज सो ऑन, एफ ऑफ कितना हो गया, 10 हो गया ये। ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है कुछ, बाद में कंपेयर कर लेंगे, पहले इसका वैल्यू हम लोग अपने तरीके से फाइंड करते हैं, फिर ये जो आएगा उसके साथ अपन कैंसिल वैंसिल कर लेंगे, या जो कंपैरिजन करना होगा तो कंपैरिजन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एफ ऑफ 1 तो निकालना पड़ेगा, और एफ ऑफ 1 निकालेंगे क्यों सर, एफ ऑफ 1 तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। चलो एफ ऑफ 1 दिया है तो एफ ऑफ 1 का काम हो गया आपका। यहाँ लिखते हैं एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, 2। एफ ऑफ 2 कैसे निकलेगा, एफ ऑफ 2 निकालना आसान है, एक्स के जगह 1 और वाई के जगह 1 पुट कर दो। ठीक है, तो देखो x के जगह पे x इज इक्वल टू 1 तो रहेगा ही, y के जगह पे 1 पुट कर दो, तो क्या बन गया, f ऑफ 1 प्लस 1 बन गया ये, और f ऑफ 1 प्लस 1 का मतलब होता है f ऑफ 2, तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं f ऑफ 2, और 1 प्लस 1 का मतलब हो गया f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, सो दिस इज 2 टाइम्स f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1। f ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 की पावर कितना बन गया ये, 3 बन गया ये। ठीक है, अच्छा उसके बाद बताओ x का वैल्यू 1 रहने दो, y का वैल्यू इस बार 2 पुट कर लो, तो बताओ ये क्या बन गया, f ऑफ 1 प्लस 2 हो गया ये, और f ऑफ 1 प्लस 2 कितना होता है, 3, देखो f ऑफ 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज 2 टाइम्स f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 तो रहने दो, f ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, देखो 2 है, सो दिस इज 2, और f ऑफ 2 का वैल्यू 2 की पावर 3 है, तो फाइनली कितना मिल गया, 2 की पावर 3, 3 और 2 5, 2 की पावर 5 मिल गया। ये वैल्यू किसका है, एफ ऑफ 3 का वैल्यू है। ओके, तो अब पता नहीं, देखो आपको सीक्वेंस मिल रहा है, एफ ऑफ 1 का वैल्यू, एफ ऑफ 1 का जो वैल्यू है ये मिल रहा है 2, एफ ऑफ 2 का जो वैल्यू है ये मिल रहा है 2 की पावर 3, एफ ऑफ 3 का जो वैल्यू है ये मिल रहा है 2 की पावर 5। कुछ आइडिया लग रहा है कि अगर मेरे को एफ ऑफ 10 पता करना होगा तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 10 भी तो पता करना है। अल्फा 8 है क्या? हाँ, क्या अल्फा 8 आ रहा है, क्या बोल रही है, अच्छा हाँ, आंसर अल्फा 8 है। मेरे ख्याल से 4 आएगा शायद, एक बार 4 है ना ऑप्शन में, देखना एक बार। 8, आई थिंक 8 होगा, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, तो बताओ एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 हो गया, एफ ऑफ 2 2 की पावर 3 हो गया, तो ये नहीं लग रहा है तुम लोगों की जीपी है ये तो जीपी में चल रहा है 2, फिर इसके बाद 2 का क्यू, फिर 2 की पावर 5, सब में 2 2 का पावर बढ़ते जा रहा है ये। तो एफ ऑफ 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 की पावर, बताओ जीपी का nth टर्म क्या होता है, nth टर्म मतलब T10, ए आर की पावर n माइनस 1, ए का वैल्यू कितना है 2 है, कॉमन रेशियो कितना है 2 का स्क्वायर है, और पावर में n माइनस 1 करेंगे, तो ये हो गया 2 इंटू 2 की पावर 2n माइनस, ठीक है, ये हो गया 2n माइनस 2, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2n, एक पावर बढ़ जाएगा ना यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा, प्लस 1 है ना, तो ये बन गया 2n माइनस 1, मतलब ये आएगा 2 की पावर, यहाँ पे एक काम कर लो, अगर f ऑफ 10 हम लोग पहले जनरल फॉर्म ही लिख लेते हैं, f ऑफ n लिख लेते हैं, तो f ऑफ n का वैल्यू कितना हो गया, 2 की पावर 2n माइनस 1, और ये ऐसे भी दिख रहा था है ना, हम इतना परेशान भी झुटमुट का हुए और आपको भी कर दिए, अगर आप भी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ 1 लिखा है, फिर यहाँ 3 लिखा है, फिर यहाँ 5 लिखा है, ये सब क्या है, ऑड है ये, 1 3 5 7 9, और ऑड नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है, 2n माइनस 1 होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है,
ये जनरल फॉर्म एफ ऑफ एन के लिए है, ठीक है। तो ये वैल्यू मिल गया, एफ ऑफ एन पता चल गया। अब एफ ऑफ एन जैसे ही पता चल जाता है, एफ ऑफ कुछ भी निकालने बोलेगा तो निकाल सकते हैं। एफ ऑफ 10 निकालना होगा तो एफ ऑफ 10 निकल जाएगा, 20 निकल जाएगा, 30 निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। तो अगर एफ ऑफ एन का वैल्यू ये है तो जरा बताओ एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा। एफ ऑफ अल्फा, क्योंकि अब हमको एफ ऑफ अल्फा भी चाहिए। यहाँ पे देखो एफ ऑफ अल्फा दिख रहा है मेरे को, तो एफ ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 अल्फा माइनस 1 बन जाएगा ये। सो दीज आर द थिंग्स जो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं अभी, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, देखो यहाँ पे 2 टाइम्स एफ ऑफ अल्फा लिखा है, राइट। तो 2 टाइम्स एफ ऑफ अल्फा का मतलब हो गया, यहाँ पे लिखेंगे देखो 2, ठीक है। 2 टाइम्स कितना था एफ ऑफ अल्फा, और एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू कितना है, 2 की पावर 2 अल्फा माइनस 1 आया, 2 की पावर 2 अल्फा माइनस 1 आया, ये एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू हो गया। ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 था, है ना। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, पहला वाला वैल्यू कितना आया था 2, दूसरा वाला 2 की पावर 3 आया था, फिर 2 की पावर 5 आया था, और ऐसे करके जो 10वां टर्म होगा, ये था ना जनरल टर्म, तो 20 माइनस 1 19, 2 की पावर कितना हो गया 19 हो गया। ये 2 रहने दो, 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 की पावर सिर्फ 2 अल्फा बच जाएगा। ये देखो जीपी में इसको ऐड कर दो, तो क्या होता है ए मतलब 2 आर की पावर एन, आर कितना है 2 का स्क्वायर है, और पावर में कितना लिखते हैं n माइनस 1, 2 आर की पावर n, है ना, आर की पावर n है ना, आर की पावर n, और n का वैल्यू कितना है यहाँ पे, n भी तो दिख ही रहा है यहाँ पे, n की वैल्यू कितना है 10 है ना, क्योंकि यहाँ पे टोटल देखो यहाँ से 10 टर्म गया था, यहाँ तो लिखा था ना 10 टर्म, देखो 1 से लेके कहाँ तक गया है 10 तक गया है, 1 से लेके 10 तक, तो 10 टर्म है टोटल। तो ये 10 हो गया, माइनस 1 हो गया, और बाई आर माइनस 1, आर मतलब 4 माइनस 1, क्योंकि 2 का स्क्वायर है कॉमन रेशियो। और इसका वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है 512/3, 512/3, एंड दिस इज 2 की पावर 10 माइनस 1 आई थिंक, है ना, 10 या 20 माइनस 1, 2 की पावर 20 माइनस 1। तो देखो ये हो गया 2 की पावर 2 अल्फा, देखो 4 माइनस 1 3 हो गया, तो यहाँ से मिला 2/3, और ये 2 की पावर 20 बन गया, माइनस 1 बन गया, इज इक्वल टू 512/3, एंड दिस इज 2 की पावर 20 माइनस 1 हो गया, ठीक है। देखो 2 की पावर 20 माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 भी कैंसिल कर दो, काटना है तो 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12। सो 2 की पावर 2 अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 256। 2 की पावर 2 अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, 2 की पावर 7 होगा आई थिंक ना, 7 7 7 7 7, तो फिर तो फ्रैक्शन में आ जाएगा वैल्यू, कितना 8 होगा, हाँ यहाँ पे हो गया 8। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 2 अल्फा का वैल्यू हो गया 8, अल्फा का वैल्यू 4 आएगा। हाँ मेरे को लगा कि 8 आंसर नहीं है, 4 आएगा। ठीक है, चलिए बनाइए इसको। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई लिखा है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू तो कंफर्म हो गया, दिस इज लैम्डा एक्स, इट इज गोइंग टू बी लैम्डा एक्स। अब यहाँ से लैम्डा पता करने के लिए एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है,
सो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू हो गया 2 लैम्डा विच इज़ 2. सो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया जी 1. और लैम्डा 1 पता चल गया तो अपने पास एफ एक्स निकल के आ गया. एफ एक्स इज इक्वल टू हो गया 2x. ठीक है, चलो ये हो गया, एफ एक्स पता चल गया. अब जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे करेंगे. अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 2x है तो एफ ऑफ के का बात हो रहा है यहाँ पे. तो बताओ एफ ऑफ के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स के हो जाएगा ये. ओके, तो अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2k लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे बाहर में सिग्मा, और k इज इक्वल टू 1 से लेके n-1 तक हो रहा है ये. ठीक है, ऐसा. और इसका जो वैल्यू है ये कह रहा है कि इसका वैल्यू जी एन के इक्वल है. और जी एन का वैल्यू देखो क्वेश्चन में बोला है कि 20 के बराबर है, मतलब इसको 20 के इक्वल कर दो. आपको पता है कि 2 तो कांस्टेंट है, सिग्मा से बाहर हो जाएगा, उसको मतलब नहीं है सिग्मा से. और k इज इक्वल टू n-1 और यहाँ k इज इक्वल टू हो गया 20. 2 को बाहर आने दो. ये जो k लिखा है इसमें k का वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे तो 1 2 3 और ऐसे करके लास्ट वैल्यू n-1 तक जाएगा और इसका वैल्यू 20 के इक्वल है. तो यहाँ से 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिल कर दो और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरली फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, बट यहाँ पे n तक गया ही नहीं है. तो n के जगह क्या लिखेंगे, n-1, और n+1 के जगह लिखेंगे n-1+1, तो ये n हो जाएगा. ठीक है, और बाई 2, हाँ बाई 2. तो चलो बढ़िया है, ये तो 2 कैंसिल हो गया इसके साथ, और यहाँ हो गया 20 टन. तो इसको फिर ये कैंसिल कर दिया. तो ये कितना आ गया, रुको, तो यहाँ से आ गया n इंटू n-1 इज इक्वल टू 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 लिख सकते हैं. तो n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा. ठीक है, n का वैल्यू कितना आ गया 5. कंपेयर कर लिया डायरेक्टली, बड़ा वैल्यू यहाँ से, जो ये बड़ा वैल्यू 5 है और यहाँ से ग्रेटर वैल्यू n है ना. कंपेयर कैसे करते हैं ये आपको आइडिया होगा, परमुटेशन में पढ़ाए हैं. डिफरेंस एक का है, यहाँ भी डिफरेंस एक का है, बना लिए वैसा और डायरेक्ट कंपेयर कर लिए. तो मेरा अपने पास आंसर क्या आ गया, 5. चलो इसको देखो, ये थोड़ा स्पेशल कैटेगरी का क्वेश्चन आ गया एकदम. ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2f(x) एफ वाई, एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू -1 लिखा है. okay, so this is a good question. How you will handle this question, आप सोचिए एक बार. लिखा क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज, है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई लिखा हुआ है. ठीक है, ये लिखा है. आपको सबसे पहले फंक्शन डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन है. फंक्शन के बारे में सोचो कि कौन सा फंक्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे. फंक्शन दिख रहा है, फंक्शन तो ऐसे ऊपर से इक्वेशन देख के समझ में आ रहा है, अगर थोड़ा बहुत कोई अगर बढ़िया से देख पाए तो इसको लिख लेना कहीं पे, है ना, हम बता देते हैं. आप इसको याद करिए ना, ये वाले फॉर्मूले को, cos x प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 cos x इंटू कॉस वाई. ऐसा कोई फॉर्मूला होता था, याद है, cos c प्लस cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इज इक्वल टू 2 cos a इंटू कॉस b. ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला था ये. तो तुम देखो एकदम एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे ये फॉर्मूला सेट है. बस f की जगह cos लिखना है, x प्लस वाई cos x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 cos x इंटू कॉस वाई. तो इसको ना देख के समझ में आ गया कि इसका मतलब पक्का जो फंक्शन है ना वो cos है. अब cos के अंदर कौन सा एंगल है ये नहीं पता है, cos x है कि नहीं है कि क्या है यहाँ पे, ये सोचना पड़ेगा. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे cos एंड दिस इज लैम्डा x लिख लो. ठीक है, चलो अब इसके बाद का सोचो स्टेप्स, ट्राई करो.
करो, प्रोसीड करो, प्रोसीड करो। लैम्डा का वैल्यू बताओ मेरे को बस पहले, सब लोग। लैम्डा पता चला कितना आ रहा है? कोई नहीं बता रहा है। देखो, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस लैम्डा एक्स लिखा है ना। अब यहाँ पे देखो एफ ऑफ 1/2 का वैल्यू कितना दिया है, -1। एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस, और x की जगह क्या लिखेंगे, 1/2, तो ये λ/2 बन गया। इसका वैल्यू कितने के इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो cos λ/2 का वैल्यू -1 है, तो बताओ cos के कितने डिग्री पे वैल्यू -1 आता है? cos के कितने डिग्री पे -1 आता है? तो cos के पाई डिग्री पे -1 आता है। इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया, ठीक है, यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू हो गया 2 पाई। लो लैम्डा पता चल गया है ना। आपको पता है ना कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जो होता है वो -1 होता है, तो कॉस पाई का वैल्यू कितना हो जाता है, -1। तो मतलब λ/2 को क्या होना चाहिए था, पाई होना चाहिए था, तो कॉस पाई इज इक्वल टू -1 हो गया। तो यहाँ से मतलब λ/2 का वैल्यू पाई, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बन गया। इसका मतलब अब जो आपका फंक्शन है f(x) ये कितना बन गया, दिस इज कॉस 2 पाई x, क्योंकि लैम्डा की जगह रिप्लेस कर दिया 2 पाई को। ये अपने पास फाइनली फंक्शन आ गया इस तरीके का। अब क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे काम अपन कर लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, 1/sin k और sin k प्लस एफ ऑफ के। बताओ एफ ऑफ के कितना बन जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही है, गुड। ये हो गया cos 2 पाई k, ये एफ ऑफ के का वैल्यू है, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ के। अब जैसे क्वेश्चन में जो बोला है रखने के लिए उसको अपन रिप्लेस करेंगे और अपना काम होगा, ठीक है। तो देखिए 1/sin k, ठीक है, हम दूसरे पेज में लिखते हैं 1/sin k, 1/sin k, और उसके बाद फिर देखो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और k प्लस एफ ऑफ के है ना। 2 पाई k का वैल्यू कितना होगा, कोई बताएगा मेरे को? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 पाई k? कोई भी एंगल हो अगर 2 पाई के मल्टीपल में है ना, तो इसका वैल्यू होता है 1। एफ ऑफ के का वैल्यू 1 बन जाएगा, क्योंकि 2 पाई के मल्टीपल में आ गया ये वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये साइन के हो गया, और ये बन जाएगा तुम्हारा साइन, एंड दिस इज के प्लस 1, ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ से ये मिला 1/sin k और sin k प्लस 1, और यहाँ बाहर में क्या लगा है, सिग्मा, और k का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, k का वैल्यू जा रहा है 1 से लेके 20 तक, ठीक है, 1 से लेके 20 तक, ठीक है। और कुछ छूट तो नहीं रहा है ना? ऊपर में क्या लिखा हुआ है, हाँ 1 लिखा है। 1/sin k और sin k प्लस 1, एफ ऑफ के का वैल्यू कितना बन गया है, 1 बन चुका है। ओके, चलो अब क्या करें, मेरे को ये बताओ, ये क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन गया। अब ऐसा क्वेश्चन कराएं आपको, बताओ यहाँ साइन के लिखा है इंटू साइन के प्लस 1 लिखा है, इन दोनों में एंगल का डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे k लिखा है और यहाँ पे k प्लस 1 लिखा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंगल्स? सो देर इज द डिफरेंस ऑफ ओनली 1 डिग्री। तो जो 1 का डिफरेंस होता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वही सेम, यहाँ जो 1 दिख रहा है यहाँ लिखते हैं, देखो ऊपर में साइन 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके बैलेंस करते हैं। देखो ये कंप्लीटली अब यहाँ से ट्रिगो का सवाल बन गया, ये परेशान मत होना। और नीचे है यहाँ पे साइन के इंटू यहाँ हो जाएगा साइन के प्लस 1, और 1/sin 1 से हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर लिए इसको, sin 1 ये sin 1 कहाँ से आया पता चला आपको? ये जो डिफरेंस है उसी को लिखे हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि सर ये डिफरेंस आप अपने से क्यों लगा दिए, वो लगाने का रीज़न तो समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन अब बात यहाँ ये पे कि जो ये 1 लिखा हुआ है, हम इस 1 को कैसे लिखेंगे, डिफरेंस के फॉर्म में। डिफरेंस कैसे, k प्लस 1 और माइनस k। तुम देखो k के कैंसिल हो गया, sin 1 आ गया, और sin 1 जो एक्स्ट्रा में आया इसको बैलेंस करने के लिए नीचे sin 1 यहाँ पे लगा दिए ताकि बैलेंस हो जाए। नाउ दिस इज 1 बाई कितना आ गया, ये sin 1 हो गया, सिग्मा लिखा है यहाँ पे, और
1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 20 तक। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो अब ये। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, एंड दिस इज माइनस कॉस ए और इनटू साइन बी हो गया ये, डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा आपका, साइन के इंटू साइन के प्लस 1, साइन के इंटू साइन के प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब इसको सेपरेट करो, अलग अलग करो, तो साइन के प्लस 1 कैंसिल हो गया, कॉस के बाई साइन के क्या बन जाएगा, कॉट के, और माइनस यहाँ से देखो साइन के कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा कॉट के प्लस 1 हो गया ये। यहाँ लिखा है सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 20 तक, एंड दिस इज 1 अपॉन साइन 1। अब 1 अपॉन जो साइन 1 लिखा है ना, इसको तुम कॉसेक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो वी कैन राइट दिस इज कॉसेक 1 डिग्री। ठीक है, सो नाउ दिस इज कॉसेक 1 डिग्री। और अब यहाँ पे लिखते हैं, देखो के का वैल्यू पुट करो, के का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये कॉट 1 माइनस कितना हो जाएगा, कॉट 2, क्योंकि के का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 2 बन गया। सिमिलरली प्लस का साइन क्योंकि सिग्मा है, और फिर अब 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा कॉट 2 माइनस कॉट 3। ठीक है, फिर यहाँ से क्या बनेगा, कॉट 3 माइनस कॉट 4, और ये सो ऑन चलेगा, लास्ट वैल्यू मिलेगा आपको कॉट 20 माइनस कॉट 21। अब यहाँ पे जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, कॉट टू कैंसिल, 3 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होगा, इसको कैंसिल करने वाला कोई आगे नहीं होगा। तो यहाँ से क्या मिला, दिस इज कॉसेक 1 डिग्री इंटू ये मिल गया कॉट 1 माइनस दिस इज कॉट 21। क्या है आंसर देखिए एक बार। अच्छा ऐसा कुछ आंसर नहीं है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा लगता है हम लोग को, फिर यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहा है चेंज करने के बाद। देखो यहाँ से हो गया, ये बन गया कॉसेक 1 डिग्री, इसको लिख ले क्या, कॉस 1 बाई साइन 1, और माइनस इसको लिख लेते हैं कॉस 21 बाई साइन 21। ठीक है, सही जा रहा है ये, हाँ सही जा रहा होगा, देखें कॉसेक कॉसेक 1 हो गया ये। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, देखो ये हो गया कॉस 1 इंटू साइन 21, कॉस 1 इंटू साइन 21 माइनस ये हो जाएगा कॉस 21 इंटू साइन 1, और बाई, ठीक है, डिवाइड में नीचे क्या आ जाएगा, साइन 1 इंटू कॉस साइन 21, दिस इज साइन 21। ऊपर फॉर्मूला क्या बन गया, देखो कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला बन रहा है, ये तो हो गया कॉसेक 1 डिग्री इंटू ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी, मतलब ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी का मतलब हो गया 21 माइनस 1, दिस इज साइन 20 डिग्री। और नीचे लिखा है 1 बाई साइन को कॉसेक लिखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर 1 बन जाएगा, और 1 बाई साइन 21 लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे इसको कॉसेक 21। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, दिस इज कॉसेक स्क्वायर 1 इंटू साइन, साइन कितना था ये, साइन 20 डिग्री था, और फिर यहाँ पे कॉसेक 21 था। ठीक है, पता नहीं ये आंसर अभी मैच किया कि नहीं, चेक कर लो एक बार। कॉसेक स्क्वायर 1 साइन 20 कॉसेक 21, हाँ मिल गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट था। अंजलि तुम बहुत जल्दी सोच ली, कुछ टिप्स देगी कि कैसे सोच ली इतना जल्दी। के नेचुरल नंबर है। हम्म, अच्छा, हाँ, चलो ठीक है, मेरे को तो मेहनत लग गया है ना। देखो ये ना, ये जो सेक्शन है ना, देखो ये तो पीछे का जो सेक्शन है ये तो हमारा हो गया फंक्शनल इक्वेशन का पार्ट, जहाँ से फंक्शन निकाल लिया अपन। यहाँ का जो बात जो पार्ट स्टार्ट होता है ना, ये एडवांस में ट्रिको का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पूरा पार्ट। ठीक है, मिक्स कर दिया क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं ऐसे क्वेश्चन पे, है ना। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं, बट अब देख लीजिए पहले समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, समझना।
अपने पास ना फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 की पावर एक्स लिखा है, और बाई यहाँ लिखा है, चलो 4 की पावर एक्स नहीं, इसको ना ए की पावर एक्स लिख रहे हैं अभी फिलहाल। दिस इज ए टू दी पावर एक्स, ये ए टू दी पावर एक्स लिखा है, और यहाँ लिखा है रूट अंडर ए। ठीक है, एक मिनट, ए में बहुत मेहनत लग जाएगा मेरे को, ए से काम चलाते हैं, 4 से ही चलाते हैं काम। 4 की पावर एक्स, 4 की पावर एक्स प्लस यहाँ 2 लिखा है। ठीक है, ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। नाउ द क्वेश्चंस जो टाइप है वो चेंज हो गया, ध्यान रहे, ये नहीं कि अब उसी में खोए रहना कि भाई क्या चल रहा है। ये आपसे कह रहा है कि फाइंड करना है सिग्मा, आर का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड इट इज़ गोइंग अप टू 2021, सॉरी 2001, और आपसे पूछ रहा है कि एफ ऑफ आर बाई 2002 का वैल्यू बताओ, ये पूछा आपसे। ठीक है, देखो सबसे पहले मेरी बात समझना, ये जो लिखा है इसको तो बाद में देख लेंगे, आपको एक चीज़ बता रहे हैं पहले। एफ ऑफ एक्स लिखा है ना यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना, 4 की पावर एक्स बाई 4 की पावर एक्स प्लस 2। पहले तो क्वेश्चंस में यहाँ पे एक पैटर्न देख लेना कि यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, लेकिन यहाँ पे ना उसी का रूट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 4 का रूट लिखा है 2, ये लिखा होना चाहिए है ना, यही पैटर्न बनता है इसका। तो अब ये जो एफ ऑफ एक्स लिखा है ना, अब आपको क्या करना है, एक्स को रिप्लेस करना है 1 माइनस एक्स के साथ। तो बताओ ये 4 की पावर एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स लिखेंगे। ओके सर, फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाई नीचे लिखेंगे 4 की पावर 1 माइनस एक्स और प्लस ये हो गया 2। सो दिस इज एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो इसको हम लोग 4 लिखेंगे और बाई 4 की पावर एक्स लिखेंगे। ठीक है सर, डिवाइडेड बाई नीचे लिखेंगे 4 बाई 4 की पावर एक्स प्लस 2 हो गया ये। सो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का जो वैल्यू आएगा, ये ऊपर में 4 हो गया, और नीचे का जो वैल्यू आएगा देखो 4 की, ये 4 हो गया प्लस ये 2 इंटू कितना हो जाएगा 4 की पावर एक्स, और जो नीचे वाला 4 की पावर एक्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2 कॉमन निकाल लो तो ऊपर में 2 बच जाएगा, और यहाँ नीचे बचेगा दिस इज 2 प्लस 4 की पावर एक्स, ये आया। अब आपको क्या करना है, ये जो एफ ऑफ एक्स था और ये जो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स जो आप लिखे हैं, ये इन दोनों को ऐड करो, तो ये 4 की पावर एक्स बाई 4 की पावर एक्स प्लस 2 हो गया, और प्लस यहाँ से हो जाएगा 2 बाई 4 की पावर एक्स प्लस 2, दोनों को ऐड कर रहे हैं। एलसीएम जब लेंगे दोनों का तो 4 की पावर एक्स प्लस 2 ही एलसीएम आएगा, 4 की पावर एक्स प्लस 2, और ऊपर में देखो सेम चीज़ हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है, मतलब यहाँ पे 4 की पावर एक्स प्लस 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया। सो आफ्टर कैंसलेशन वी विल गेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का जो वैल्यू है ना, ये 1 आ गया जी। ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का जो रिजल्ट है ये 1 के बराबर आता है। इसका अपन हेल्प लेंगे अभी। इसका मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं एफ ऑफ यहाँ पे 3 लिखा है, तो एफ ऑफ 3 और ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस 3, मतलब हो जाएगा एफ ऑफ माइनस 2, है ना, ऐसा नहीं लिखते यार, ये माइनस माइनस में नहीं आता है। ठीक है, फ्रैक्शन में आएगा, जैसे मान लो और यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ, सपोज करो 1/2 लिखा है, तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 बन जाएगा, इसका और इसका वैल्यू दोनों का सम कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसका भी हेल्प लेंगे हम लोग पूरे भरपूर मात्रा में, बट डोंट वरी, अभी पहले देखो यहाँ पे, अब समझो अच्छे से समझना, क्योंकि इसको हम लोग स्मार्टली करेंगे अभी। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का रिजल्ट कितना आ रहा है 1। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, देखो सिग्मा एफ ऑफ आर बाई 200 दिया हुआ है ना, 2002, तो इसको ओपन करते हैं, आर का वैल्यू 1 से 2001 तक स्टार्ट होके जा रहा है, तो हम लिख रहे हैं इसको, ऐसा लिखा था ना सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेके 2001 तक, और एफ ऑफ आर बाई 2002 लिखा है। अब इसको ओपन करिए, तो सबसे पहले आर का वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 अपॉन 2002, प्लस ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 बाई 2002, प्लस एफ ऑफ 3 बाई 2002, एंड दिस इज सो ऑन, ये हो गया एफ ऑफ 2001 अपॉन 2002,
ऐसा है ना। नाउ लिसन, ये अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पेयरिंग करना है। पहले मेरे को ये बताओ, यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, काउंट करो कितने टर्म्स हैं यहाँ पे। आपको दिख रहा होगा टोटल काउंटिंग, अगर यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3, तो टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे, 2001 लोग हैं। ठीक है, 2001 लोग हैं। तो अगर यहाँ पे 2000, छोड़ो हटाओ, पहले इधर देखो, आप एफ ऑफ 1/2002 लिख दो, ये एफ ऑफ 2/2002 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा रुको और अब लास्ट में जाओ, है ना। ये जो लास्ट में लिखा है ना एफ ऑफ 1001, इसको मैं ऐसे लिख ले क्या, 1 - 1/2002, ये लिखना था मेरे को। तुम देखो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, 2002 - 1 मतलब 2001/2002, यहाँ लिखा है वही चीज़। ऐसे ही अगला वाला, इससे पहले वाला क्या होगा, एफ ऑफ 1 माइनस दिस विल बी 2/2002। ऐसा क्यों सर, तुम ही सोचो ना क्यों होगा, दिख जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे 2002 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2002। 2002 तो फिक्स है, क्योंकि देखो 2002 सब में है। तुम देखो ना यहाँ 2001 है, इसके पहले वाला कितना होगा, 2000 होगा ना। तो 2000 कैसे आएगा, 2002 - 2 करेंगे तो 2000 आ जाएगा। अब ये सब चीज़ चल रहा था। तो अब मेरे को ये बताओ, अभी हम लोग क्या प्रूफ किए थे कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आता है, इसमें 1 आता है। ओके, तो इसी पैटर्न पे काम चलेगा अभी, कि आपको ये देखना है कि देखो ये एफ ऑफ ना, इसको समझो कि ये एक्स लिखा है ना, इसको आप ट्रीट करो कि दिस इज एक्टिंग लाइक अ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है। तो बताओ ये क्या लिखा है, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि इसको हम लोग पूरे को क्या माने, एक्स माने। तो इसका सम और इसका सम दोनों मिला के कितना दे देगा आपको, 1। सो दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड हेयर, कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जो दिख रहा है, ये दोनों मिला के आपको क्या देगा, 1। सिमिलरली जो सेकेंड दिख रहा है, ये अगर मान लो इसको हम लोग एज अ एक्स ट्रीट करेंगे, तो ये आपको दिख रहा है 1 माइनस एक्स की तरह काम कर रहा है, और ये एफ ऑफ 1 माइनस एक्स हो गया। तो ये सेकेंड और सेकेंड जो लास्ट होगा, इट विल गिव यू 1। ठीक है, तो ऐसे करके सब लोग 1 देते जाएंगे। मतलब अगर मान लो अगला एफ ऑफ 3/2002 है, तो अगला हो जाएगा 1 माइनस 3/2002। सो ये सब लोग 1 देते जाएगा। तो बताओ ऐसे करके टोटल 1 1 1 1 मिलेगा, दो दो का पेयर ही बनते गया। लेकिन आपको क्या लगता है कि सारा पेयर बन जाएगा या कोई बचेगा, और अगर कोई बचेगा तो कौन बचेगा, ये बताओ। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम योर साइड, प्लीज टेल मी कि बचेगा कौन। ये तो यूज हो गया, यूज हो गया, बीच में कोई बचेगा इसमें। देखो अगर यहाँ पे ऐसा ऐसा लॉजिक लगाना बचाने का तरीका है ना, अगर यहाँ पे 2002 होता, 2002 होता तो सारा पेयर हो जाता, और 2002 का आधा मतलब 1001 बार 1111 मिलता, ऐसा होता तब। लेकिन ऐसा है नहीं, तो नहीं है तो फिर क्या करेंगे, इसको समझो कि ये 2000 लिखा है फिलहाल, अभी 2000 लिखा होता तो टोटल कितना बार, 1000 बार आपको कितना मिलता, 1 1 1 1 1 1 हाफ मिलता ना कम से कम। और इसमें एक वैल्यू बचेगा, कौन बचेगा इसमें, 1001 का कोई पेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि 1001 का पेयर 2002 होता है ना। 1001 का पेयर यहाँ पे 2002 तक जाता ना, लेकिन 2002 इसमें है नहीं ऊपर में। तो बचता कौन, बीच वाला बचता है एकदम सेंटर पे जो होगा, और वो बचेगा एफ ऑफ 1001/2002। ये तो हो गया 1000, प्लस ये बन गया एफ ऑफ 1/2, ये बच जाएगा। ये अब बेचारा है यहाँ पे, इसका ही यहाँ पे रिमेनिंग हो गया ये। अब बताओ जरा सा, ये तो 1000 है, प्लस एफ ऑफ 1/2 का क्या करे सर, कुछ नहीं करना है आपको। एफ ऑफ 1/2 यहाँ पुट करो, एक्स के जगह अगर 1/2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे तो ये 2 बन गया, क्योंकि 4 का रूट 2 होता है। यहाँ भी 2 बन जाएगा और यहाँ भी 2 बन जाएगा, 2 तो है ही पहले से। तो हो गया 2/4, मतलब कितना आ गया, 1/2 ही आएगा ये। तो 1/2 अगर सर जब आ ही रहा है, तो फिर आप 1/2 वहाँ लिख दीजिए, एफ ऑफ 1/2 का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2। तो ये कितना हो गया, 1000.5 है ना, 1/2 मतलब 0.5 होता है। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत था यहाँ पे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे। कौन बचेगा ये आपको ध्यान रखने के लिए बहुत आसान काम करना है। सुनो, नीचे जो भी चीज़ रहेगा ना, 2002 लिखा है ना, तो
तो 2002 का हाफ कर दो, 1001 बाई 2002 बचेगा, कंफर्म, इसी का पेयर नहीं मिलेगा, बाकी सब आ जाएगा आंसर। ठीक है, आदिति समझ रही है? समझ रही है कि नहीं समझ रही है, सही से बताओ। थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आया हमको, स्टेप बताओ कौन सा स्टेप पे नहीं समझ में आया। जब तुमको नहीं समझ में आया तो फिर बाकी लोगों को भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जो पहली बार पढ़ रहा है इसलिए कह रहे हैं, और जो क्योंकि तुम पहली बार पढ़ चुकी है, इससे पहले भी पढ़ी है तुम। बोलो पढ़ी है ना? हाँ, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको फिर ज़्यादा तकलीफ होगा। तो स्टेप्स बताओ कौन सा वाला स्टेप में डाउट लग रहा है। हम्म, छोड़ो हटाओ, ये बताओ आदित्य, एक काम करते हैं, छोड़ो हटाओ। यहाँ पे बताओ आंसर, ये तुमको दिख रहा है, ये कितना लिखा है यहाँ पे, उसका हाफ करो, कितना आएगा? 1000.5 नहीं आएगा? तो 1000.5 ही तो आंसर है, देखो यहाँ पे। डायरेक्ट कर सकते हैं बट, हाँ हर में आएगा, बट पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन चेंज भी होता है, और क्वेश्चन चेंज होगा तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी तो काम चल जाएगा इस पे। अब मेरे को बस इतना बताओ फिलहाल अभी के लिए, कि ये बताओ अगर यहाँ पर सपोज करो 2 लगा होता, 2 मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, कहाँ बदलता कहानी? आप लोग सोचिए ना, स्टार्टिंग से लाइन सोचिए कि कहाँ पे बदलता। अगर यहाँ पे 2 लगा होता तो क्या सीन क्रिएट होता? अगर वहाँ 2 होता तो यहाँ भी 2 रहता, फिर यहाँ भी 2 रहता, फिर यहाँ भी 2 रहता, फिर इधर भी 2 में एक्स्ट्रा चलता, और जब ऐड करते हैं हम लोग तो इधर भी 2 रहता और इधर भी 2 रहता, और वो 2 कॉमन निकल के यहाँ 1 ना आकर के कितना आ जाता? 2 आ जाता। शानवी सही बोल रहे हैं, समझी मेरी बात क्या बोल रहे हैं? हाँ, वहाँ पे अगर ऐसा होता तो फिर यहाँ 1 नहीं आता, फिर ना वहाँ 2 आता, मतलब इसके अलावा बाहर में जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगा उसका रिजल्ट यहाँ पे आएगा। और एक बात और, यहाँ पर अगर मान लो इस 1 के जगह पे सपोज करो अगर 2 आता, तो फिर इधर क्या बदलता सर? इधर ये बदलता कि जो ये 1000 ये जो 1000 बार ये जो 1 आया है वो 1000 बार 1 नहीं आता, 1000 बार क्या आता? 2 आता। तो ये बन जाता 2000, और बाकी यहाँ पर एफ ऑफ 1/2 का वैल्यू बदल जाता, क्योंकि देखो एफ ऑफ 1/2 का वैल्यू कितना आया था? 1/2 आया था, लेकिन यहाँ 2 मल्टीप्लाई होने की वजह से 2 इंटू 1/2, तो ये 1 बन जाता। तो कहीं ना कहीं आंसर में चेंज आता जरूर, इसलिए शॉर्टकट विल बी नॉट यूजफुल ऑलवेज। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी बाहर कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो फिर आप उस केस में आराम से अप्लाई करो, शॉर्टकट काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी पेयर बनाना है कोई बात नहीं है, आपको अगला भी क्वेश्चन समझाते हैं, आप देख लो यहाँ पे, चलो लिखो ये। बताओ जल्दी से आंसर क्या बन रहा है। बना, बन जाना चाहिए अब तो ये। ऑप्शन डी। देखो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू वो ऐसा लिखा है, लेकिन ये तो 2 की पावर 2x लिखा है, मतलब ये तो 4 की पावर x ही बन गया ना। तो 4 की पावर x बना, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ भी सेम चीज़, दिस इज़ 4 की पावर x प्लस 2। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 4 का रूट है। तो उस केस में ये कंफर्म है अब कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा आपको? 1। मतलब जो पेयरिंग कर करके हम लोग 1 1 1 कर रहे थे वो यहाँ पे चलेगा, काम वैलिड है। ठीक है, और अगर ऐसा हो गया तो उस केस में अपना काम बहुत आसान हो जाता है, कुछ नहीं करना है। 1 से गया है, लास्ट वैल्यू कितना है? 2022 है, 2022 का हाफ कर दो। तो 2022 का अगर हाफ करेंगे तो आपको 1011 मिलेगा। इसमें देखो लास्ट वैल्यू 2022 किया ना, इसमें डेसिमल कुछ नहीं आया, पेयर पूरा बन गया ये।
तो 1011 विल बी द आंसर। आदित्य समझी शॉर्टकट क्या बोले? हाँ सर, समझ गई। गुड। इसको ट्राई करो। बना? बनेगा कि नहीं बनेगा आज? सानवी बना? देखो इस बार दिक्कत क्या है, दिक्कत किसी को समझ नहीं आया होगा कि क्या चल रहा है इसमें, क्या प्रॉब्लम कहाँ पे आ गया। प्रॉब्लम बताते हैं आपको। 5 की पावर x प्लस यहाँ 5 लिखा है, आपको क्या बताए थे हम? आपको ये बताया गया था यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा, तो यहाँ इसका रूट होना चाहिए 4 4, तो यहाँ 2, लेकिन यहाँ 5 दे दिया। इसलिए वो मत करना जो आप सोच रहे हैं। अब आप एक बार ना इसको कंफर्म करो कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो 5 की पावर x, ठीक है, 5 की पावर x प्लस यहाँ बाई 5 की पावर x प्लस 5, और यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 1 माइनस एक्स, एंड दिस इज बाई 5 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 5 हो गया ये। सो दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया 5 की पावर x। कितना आ रहा है, कोई निकाल पाया अभी तक इसका वैल्यू? निकाल के चेक करना जरूरी है ना। 1 तो नहीं आ रहा होगा ये। 5 बाई यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 5 इंटू 5 की पावर x। फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से 5 कॉमन निकालेंगे, ठीक है, ये सही जा रहा है। 5 बाई 5 की पावर x, 5 इंटू 5 की पावर x, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये, 5 अगर कॉमन निकालिए तो 5 की पावर x बाई 5 की पावर x प्लस 5, और यहाँ से हो जाएगा कैंसिल 1 बाई 5 की पावर x प्लस 1। नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, चेक करो तो ये वैल्यू सही जा रहा है। एफ ऑफ एक्स 5 की पावर 1 माइनस एक्स, ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 5 5 की पावर x प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 की पावर x, ठीक है, इधर तो सही जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्टेप सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग इसको सेम बना लेते हैं, है ना, बन जाएगा सेम। कितना है इसका, कुछ सम नहीं किया क्या अभी तक? शॉर्टकट इसे लगा दिया सब लोग? यहाँ पे हाँ, अच्छा तुम लोग क्या किया मेरे को समझ में आ गया। देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रहा है बताता हूँ। एफ ऑफ 1/20 लिखा है, चेक करो, है ना। एफ ऑफ ये 1/20 लिखा है, ठीक है चलेगा। ये लिखा है एफ ऑफ 2/20, ये भी सही है। ये जो लास्ट में लिखा है ना, ये एफ ऑफ 1 माइनस 1/20 नहीं लिखा हुआ है ये, क्योंकि 19/20 हो जाएगा। अपने को चाहिए कितना, 39/20। तो ये लिखना पड़ेगा आपको एफ ऑफ 2 माइनस 1/20। देखो 20 दूनी 40 माइनस 39 आ गया ना, 39/20। तो इसका मतलब ये अगर एफ ऑफ एक्स चल रहा है तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ,
हाँ ठीक है, वो कर सकते हैं। पहले सुन लो कॉन्सेप्ट सुन लो पहले इसका, है ना, क्योंकि गलत होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा इसमें अगर ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो। एफ ऑफ एक्स ये रहा, और ये एफ ऑफ टू माइनस एक्स रहा, ये दोनों मिलके पेयर देगा आपको वन। एफ ऑफ वन माइनस एक्स नहीं देगा, एफ ऑफ टू माइनस एक्स देगा। इसका मतलब जो हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं एफ ऑफ वन माइनस एक्स, ये वन माइनस एक्स पे नहीं निकालना था मेरे को, ये निकालना था एफ ऑफ टू माइनस एक्स पे। टू माइनस एक्स, टू माइनस एक्स, टू माइनस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा टू माइनस एक्स, टू माइनस एक्स, और यहाँ पे भी हो जाएगा, और ये एफ ऑफ ये टू बन गया, यहाँ पे टू बन गया, और यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये फाइव कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिए, और यहाँ पे फाइव बच गया। तो देखो अब एलसीएम लेंगे तो सेम आ गया, तो वैल्यू कितना आ गया इसका वन। मतलब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ टू माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रहा है, वन। इससे क्या फ़ायदा हुआ अपने को, इससे फ़ायदा ये हो गया, ठीक है, देखिए ये हटाओ यहाँ से, ये हटाओ, ठीक है। देखो ये एफ ऑफ वन है ना, एफ ऑफ टू बाई ट्वेंटी करेक्ट है, टू माइनस वन बाई ट्वेंटी है ना, ऐसे पेयरिंग चल रहा है इसमें। अब ये जो पेयरिंग चल रहा है इसमें सब लोग कितना कितना देगा, ये सब टू टू देगा, है ना, सॉरी वन वन देगा ये, और वन वन कितने बार देगा, देखो यहाँ वन से लेके कितने तक जा रहा है ये, इसका काउंटिंग हो पा रहा है, देखो वन टू थ्री फोर ऐसे करके कहाँ तक गया, 39 तक गया ये, ठीक है। तो ये वन 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 कितने बार मिलेगा, इसको समझो कि अगर एक से लेके 39 तक गया है तो 38 तक पेयर बनेगा, वन से लेके 38, और प्लस एक बच जाएगा, और बचेगा कौन, 20 का जो हाफ, 20 का जो ये सॉरी 40 का जो आधा होगा, मतलब एफ ऑफ वन बच जाएगा लास्ट में। तो ये हो गया 38 प्लस एफ ऑफ वन, और एफ ऑफ वन का वैल्यू कितना आएगा, देखो यहाँ फाइव, और बाई फाइव वन बाई टू आ गया ये। सो आंसर इज कितना, 30, कितना आ रहा है ये, 38 प्लस 38.5 आएगा, 38.5 देख लो किस में आ रहा है, कितना आ रहा है, किसी में आ रहा है 38.5, नहीं इसमें तो नहीं आ रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ पे गलत हो रहा है, एफ ऑफ 38, वन टू थ्री फोर, एरर मिल रहा है, एरर देखो ना एक बार, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ 38 वन इंटू 38 प्लस एफ ऑफ वन, करो करो जल्दी से करो इसको, है ना। अच्छा हाफ करना था ना इसका, हाँ, वही गलती हो रहा है यहाँ पे, वेरी गुड, यही तो कह रहे देखने के लिए, कोई देख नहीं रहा है, इसको 19 करो, है ना, आधा हो जाता है ना, पेयरिंग हाफ हो जाता है, तो ये हो गया 19.5 बन जाएगा ये, जैसे इस 19.5 जो कि यही आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, और दो चार क्वेश्चन है या फिर होमवर्क में भेज देंगे, पीडीएफ सेंड करेंगे, है ना, उसको देख लेना एक बार।